हेलो गाइस। तो आज सुबह ही सुबह लॉयर शोए आता है रोहान के ऑफिस में और वो उन लोगों को एक गुड न्यूज़ देने के लिए आया था। और वो वही थी जो केस उन्होंने लास्ट टाइम मेंशन किया था ऑक्यूपेशनल इंजरी का। उसमें वो केस जीत चुका था और अब वो एम्प्लॉयर उसका सारा बिल भी पे करेगी और कंपनसेशन भी देगी। अब वो लोग तो पहले ही शोए को इतना लाइक करते थे और अब उसके इस जेस्चर के बाद वो लोग उसका और भी थैंक्स करने लगते हैं और वो बिल्कुल उसे एक सेलिब्रिटी की तरह से इज्जत देने लगे थे। लेकिन निंग तो ये सब देखकर और भी जेलस हो जाता है। वहाँ पर सब लोग उसकी इतनी तारीफें करने में लगे हुए थे कि निंग उनके करीब आता है और पौधों को पानी देने के बहाने बहाने वो पानी उन लोगों के ऊपर फेंकने लगता है। एक्चुअली वो अपने सबऑर्डिनेट को ये याद कराना चाहता था कि इसे बाहर निकालो, अंदर आउटसाइडर्स का आना अलाउ नहीं है। और शोए दोबारा से रोहान को अपने साथ लेता हुआ वहां से बाहर चला जाता है। अब लॉयर शोए रोहान से कहता है कि क्या आज रात तुम फ्री हो? लॉयर इंडस्ट्री की तरफ से एक रिसेप्शन है, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो। रोहान मान जाती है। शोए इस बात से बहुत खुश हो गया था और उसके साथ वो लंच पर भी जाने लगी थी। बस अपने कपड़े चेंज करने ऊपर जाती है। अब शोए खुशी खुशी उसका वेट कर रहा होता है कि वहीं से डॉक्टर निंग भी गुजरता है। निंग को उसके कजन लॉयर ने फोन करके बताया था कि शोए को आज रात टॉप 10 लॉयर्स में से एक का अवार्ड मिलने वाला है, तो जरूर वो आज तुम्हारे हॉस्पिटल आएगा रोहान को अपने साथ इनवाइट करने के लिए। और निंग ये सब सुन रहा था, उसे सब समझ आ जाती है। वो बिल्कुल शोए के बाजू में ही बैठा हुआ था और फिर जाते जाते वो उस पर टॉन्ट भी करके जाता है कि तुम बहुत फारिग इंसान हो, हर वक्त इधर उधर फिरते रहते हो। अब डॉक्टर निंग ने भी जब वो गेम खेल कर देखी थी तो उसे भी उसकी आदत पड़ गई थी और साथ ही साथ उसने नजर भी रखी हुई थी डॉक्टर रोहान पर, जो अपनी नाइट शिफ्ट से छुट्टी लेकर जा रही थी रिसेप्शन पर। और उसके लिए वो बहुत अच्छे से मेकअप करती है, बार बार तैयार हो रही होती और डॉक्टर निंग के दिल पर भी छुरियां चल रही थीं। वो बहुत रोकना चाहता था किसी तरह से, लेकिन अब अधिकार खो चुका था। यहाँ पर डॉक्टर रोहान निंग से कहती है कि क्या तुम फ्यूचर में शोए से थोड़ा अच्छे से बात कर सकते हो? देखो वो हमारे हॉस्पिटल की भी हेल्प कर रहा है, बहुत से पेशेंट्स की, तुम थोड़ा तो काइंड हो सकते हो। लेकिन निंग का कहना था उसकी नीयत ही खराब है, फिर अच्छे कामों का क्या फायदा? वो कौन सा किसी की हेल्प करने के लिए कर रहा है, सिर्फ तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है। अब डॉक्टर रोहान मेच्योर हो गई थी और बड़े मूड में आ जाती है, घूमती है, अपने टशन दिखाती है और साथ में कहती है लगता है तुम जेलस हो रहे हो, तभी तो तुमने कहा था रोहान से रीमैरी करने की बात। क्या हुआ, तुम मुझे लाइक करने लगे हो? लेकिन निंग बिल्कुल खामोश रहता है, कोई जवाब भी नहीं देता। और इतने में रोहान वहां से जाने लगती है, पर वो वहां से निकलती उससे पहले ही उनको इमरजेंसी की कॉल आ जाती है। निंग ने तो रोहान को नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन उसका अपना जमीर गवारा नहीं करता। वो भी उसके साथ ईआर में चली जाती है। वहां पर देखती है तो एक बच्ची ने अपनी मम्मी का एक शू उठाया हुआ था। ये एक कार हिटिंग का केस था। वो लेडी उस वक्त बहुत सीरियस कंडीशन में थी। रोहान जाकर उस बच्ची को साइड पर करती है ताकि वो ये सारा कुछ ना देखे और उसके बाद वो लोग उसकी मम्मी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। वो बच्ची बस बाहर खड़ी अपनी मम्मी का शू उठाए रोती रह जाती है। पर इससे पहले कि वो लोग उसकी सर्जरी स्टार्ट करते, वहीं पर ही उस लेडी की डेथ हो जाती है। रोहान जब बाहर आती है तो उसे समझ नहीं आ रही थी कि इस छोटी सी बच्ची को वो क्या जवाब दे। और उसके बाद वो सारी रात बैठी रोती रहती है। उसने खाना भी नहीं खाया था, जबकि निंग बड़े आराम से खाना खा रहा होता है। उसके बाद वो उसके पास आता है और उससे कहता है कि देखो हम डॉक्टर्स हैं, एक पेशेंट का दुख तुम सिर्फ उतनी देर तक मना सकती हो जब तक अगला पेशेंट ना आ जाए, क्योंकि तुमने अपना 100% अगले को देना है। और अभी मैसेज आया है, एक एम्बुलेंस 10 मिनट में पहुंचने वाली है और कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं, इसलिए जल्दी खाना खाओ, तुम्हें एनर्जी चाहिए क्योंकि तुमने और लोगों को बचाना है। अब रोहान उसकी ये बात समझ चुकी थी और वो भी जल्दी जल्दी अपना खाना खाने लगती है। अब रात को निंग जब वापस जा रहा होता है तो उसी वक्त वो देखता है वो बच्ची बेचारी बाहर लेटी हुई थी। उसकी फैमिली अभी तक लेने के लिए नहीं आई थी। निंग वैसे तो बहुत कोल्ड बनता है, लेकिन वो एक सॉफ्ट हार्ट रखता है। और वहां से वापस जाते हुए जब बारिश हो रही थी, एक गाड़ी की टक्कर लगने से वो 2 लोगों को बचाता है, जिसकी वजह से उसके अपने बाजू में फ्रैक्चर हो गया था। लेकिन वो किसी को ये बात नहीं बताता, सबको इतना ही कहता है कि मैं फिसल कर गिर गया था, उसकी वजह से चोट लगी। आज उनके ऑफिस में डॉक्टर चियान भी वापस आ चुका था, जो यूएस अपना एक कोर्स करने के लिए गया था और वो सारों के लिए गिफ्ट्स भी लेकर आता है। अब डॉक्टर निंग को इंजरी हो गई थी, वो कुछ दिन पेशेंट्स की सर्जरी नहीं कर सकता था, लेकिन राउंड्स पर वो जाता है और आउट पेशेंट्स को भी चेक करता है। अब मिंग की मम्मी ये ऑपरेशन ज्यादा डिले नहीं करना चाहती थी। वो कहती हैं ठीक है, चीफ सर्जन नहीं तो हम सेकंड सर्जन को देखें या फिर थर्ड सर्जन को, लेकिन उन सारों की बुकिंग फुल थी। मिंग भी अपनी सर्जरी के लिए इतने दिन वेट नहीं कर सकता था, तो वो कहता है कि क्यों ना डॉक्टर रोहान से सर्जरी कराएं, क्योंकि गेमिंग में हम बेस्ट पार्टनर रहे हैं, मुझे उस पर पूरा भरोसा है।
अब डॉक्टर रोआन एक दिन चोरी चोरी उसके साथ गेम खेलते हुए उससे पूछती है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा, ये मेरा पहला ऑपरेशन है। लेकिन वो कहता है इसमें डरने की क्या बात, देखो मैं भी गेमिंग इंडस्ट्री में पहला गया था, नया नया इनएक्सपीरियंस्ड, लेकिन मैंने भी तो अवार्ड्स जीते हैं। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम बहुत अच्छा करोगी। उधर हमें शियांग को दिखाते हैं, वो आज जॉनजी के घर पर पहुंचा हुआ था। वो वहाँ कैसे पहुंचा? डॉक्टर निंग बहुत परेशान होता है जब उसे फोन करके पता चलता है स्कूल से कि आज उसकी मेड उसके बेटे को ले गई है, लेकिन उसकी तो कोई मेड ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर रोआन कहती है पैनिक ना करो, मुझे पता चल गया है वो किसके साथ क्या है। और वो फौरन से कॉल मिलाती है जॉनजी को, और वो कॉल उठाता है उसका भाई, वही मीन इंसान जिसकी पहले डॉक्टर से लड़ाई हुई थी। और वो सच सच बता देता है कि ये तो मेरा भांजा है जिसे तुम लोग लेकर फिर रहे हो। अब डॉक्टर रोआन फौरन से जॉनजी से उसका एड्रेस पूछती है, वरना पुलिस लाने की धमकी देती है। और अब वो निंग को अपने साथ लेकर उसी तरफ ले जाती है। और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली शियांग जॉनजी का बेटा है और इसे वो हॉस्पिटल के बाहर छोड़कर चली गई थी। और इसको उसने देखते ही पहचान लिया था क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल बचपन में जॉनजी जैसी थी। शियांग वहाँ पर इतने बुरे से अंकल को देखकर बहुत पैनिक करता है। इतने में निंग और रोआन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर काफी मसला बनता है और निंग की उस मोटे इंसान से फिर से लड़ाई होने वाली होती है कि बहुत मुश्किल से बीच बचाव होता है। अब निंग किसी तरह से शियांग को अपने साथ घर पर ले आता है। निंग को शियांग से बहुत प्यार हो गया था। इतने अरसों बाद उसकी बायोलॉजिकल मदर सामने आई थी, वो उसे खोना नहीं चाहता था। और इसी इशू की वजह से रोआन और टान भी परेशान थे कि आगे क्या बनता है। इतने में वो लोग देखते हैं कि डॉक्टर चैंग चोरी चोरी किसी लड़की से मिल रहा है और उस लड़की को लेकर फिर गायनी सेक्शन में भी जाता है। एक्चुअली उस लड़की को 2 महीने से पीरियड्स नहीं आए थे और ऐसे लगता था कि जैसे शायद वो प्रेग्नेंट है। वो वहाँ गायनी की डॉक्टर को बताती है कि डॉक्टर चैंग मेरा फियांसी है और मैं उसके गांव से आई हूँ। अब बस सारे ऑफिस में ये बात आग की तरह से फैल जाती है और डॉक्टर डिंग को भी बड़ा गुस्सा आता है। उन सबको यही लग रहा था कि डॉक्टर चैंग ने अपने फियांसी को प्रेग्नेंट किया हुआ है और इधर फिरता है डॉक्टर डिंग के आगे पीछे। ये कितना कैरेक्टरलेस इंसान है। लेकिन रोआन चैंग के पास आती है और कहती है जो कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम इस तरह के नहीं। अब चैंग डिंग के पीछे पीछे था, उसे कहता है मेरी बात तो सुनो, अगर वो प्रेग्नेंट है भी सही तो मैंने नहीं की और हमारी बचपन में एंगेजमेंट तय हुई थी। मैं उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखता, ना ही मैंने कभी उसे छुआ है। पर डिंग को तो इतना गुस्सा आया हुआ था कि वो दोबारा से उसे कुचलती हुई वहां से निकल जाती है। आज जॉनजी ने निंग और रोआन को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया था। वो उनके सामने खाना रखती है और फिर कहती है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने शियांग को छोड़ दिया था। और फिर निंग के आगे बो करके वो उसे थैंक्स करती है कि इतने साल आपने शियांग का इतने अच्छे से ख्याल रखा। लेकिन अब वो रिक्वेस्ट करने लगी थी कि प्लीज मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दो। आप तो सारी रात सर्जरीज पर रहते हो, दिन भर काम करते हो, घर भी नहीं आते, शियांग को मुझे दे दो। ये बात सुनकर निंग गुस्से में वहां से चला जाता है। रोआन भी उसके पीछे पीछे थी। वो शियांग को खुद से जुदा नहीं करना चाहता था। वो रोआन से कहता है कि क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं केयरलेस फादर हूँ, अच्छा बाप नहीं। और उसके बाद वो ऑफिस भी नहीं आता। अब थोड़ी देर बाद शियांग की कॉल आती है अपनी मामा को और वो उसे बताता है कि मेरे डैड को बहुत फीवर है, प्लीज आप आ जाओ। अब रोआन जाकर देखती है तो वाकई निंग की तबीयत काफी खराब थी। वो उसका ख्याल रखती है और उसे मेडिसिन वगैरह देती है। और उसके बाद शियांग को उसके कमरे में ले जाती है उसे सुलाने के लिए। शियांग बहुत डरा हुआ था। वो कहता है कि मैं डैड के लिए बहुत परेशान हूँ, कल को जब मैं यहाँ नहीं हूँगा तो उनका कौन ख्याल रखेगा। वो उस हादसे के बाद बहुत डर गया था और जब से वो जॉनजी से मिला था उसे लगा था कि उसकी बायोलॉजिकल मम्मा फिर से उसे ले जाएगी। और यहीं पर ही ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।